अलकायदा मॉड्यूल का भांडाफोड़। गुजरात से 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। सोशल मीडिया से फैला रहे थे आतंक। 3 राज्यों में अलकायदा बड़ी आतंकी प्लानिंग कर रहा था। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकवादी हिंदुस्तान में गजवाए हिंद स्थापित करने यानी देश को इस्लामिक देश बनाने के लिए जोर दे रहे थे। उसे देख आप चौंक जाएंगे। इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में आतंकी साहित्य बरामद हुए हैं। गुजरात एटीएस ने एक अहम कार्रवाई में आतंकवादी संगठन अलकायदा से कथित रूप से जुड़े 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां दिल्ली, नोएडा और गुजरात के अलग अलग इलाकों से की गई। इनमें एक आरोपी का संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से बताया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। दरअसल नोएडा से गिरफ्तार आतंकी जिशान का संबंध मेरठ से है। वह मेरठ का रहने वाला है। ऐसे में उसके कनेक्शन की अब जांच होगी। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को इन युवकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपत्तिजनक और देश विरोधी सामग्री की जानकारी मिली है। इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए एटीएस ने इस पर तकनीकी निगरानी शुरू की है। काफी समय से इस पर नजर रखने के बाद जब पर्याप्त सबूत जुट गए, तब बीती रात एक सुनियोजित अभियान में चारों को हिरासत में ले लिया गया। पिछले 10 जून को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जो शरीयत या शहादत, फरदीन 3, मुजाहिद 1, मुजाहिदीन 3, सैफुल्लाह मुजाहिद 313। ये जो 5 अकाउंट हैं, ये अलकायदा जो एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार देश में कर रहे हैं। बहुत लोगों को धार्मिक आधार पे डेमोक्रेसी के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध इनकी उश्केरनीजनक जो साहित्य है वो इन पे बारंबार शेयर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एक टेक्निकल टीम का पहले निर्माण किया गया, जिसमें एसपी के सिद्धार्थ रहे, डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई मनन ओझा, पीआई मृणाल शाह, पीएसआई आरसी वढवाणा, पीएसआई पीआर वसावा, पुलिस कांस्टेबल भरत चौधरी एंड डिम्पलबा वाघेला, ये लोग रहे। इन 5 जो इंस्टा अकाउंट हैं इनको रिजोल्व करवाया गया और इसमें से पता चला कि ये मुजाहिदीन 1 और मुजाहिदीन 3 एक ही आरोपी के द्वारा यूज किया जाता है। टोटल 4 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें फरदीन शेख जो है वह अहमदाबाद का रहने वाला है, मोहम्मद फैक चांदनी चौक दिल्ली का रहने वाला है, जिशान अली नोएडा का रहने वाला है और सैफुल्लाह कुरैशी जो है वो मोडासा अरवली का रहने वाला है। इन चारों लोगों के ऊपर थोड़ी वॉच रखी गई। फिजिकल तरीके से भी इनके मूवमेंट और इनकी एक्टिविटीज के बारे में चेक किया गया, तो पाया गया कि न केवल सोशल मीडिया के ऊपर परंतु ये इनकी जो मूवमेंट है फिजिकली भी वो भी शंकास्पद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, लोकल दिल्ली पुलिस, यूपी एटीएस, नोएडा पुलिस तथा गुजरात एटीएस की टीम ने मिलकर इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। ऑपरेशन के अंत में जो चारों सस्पेक्टेड आरोपी है इनको हम पकड़ पाए हैं। इनके फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया, जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है, जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था और सर्कुलेट किया जाता था। खास करके जो मोहम्मद फैक है वो कुछ पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ भी कांटेक्ट में था। जो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो हैं इसको जिहादी एक्टिविटीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते थे और ये बहुत सारी AQIS की एक्टिविटीज़ के लिए दोनों मिलकर के आगे की प्लान कर रहे थे। गुजरात एटीएस द्वारा जानकारी के अनुसार गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान की गई है। इसमें मोहम्मद फैक पुत्र मोहम्मद रिजवान निवासी मीर मदारी गली फराज खाना दिल्ली, मोहम्मद फरदीन पुत्र मोहम्मद रईस निवासी गुलमोहर टेनमेंट फतेहवाड़ी अहमदाबाद और सैफुल्लाह कुरैशी पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी खटकीवाड़ा भोईवाड़ा के पास मोडासा शामिल है।
इसके अलावा गुजरात एटीएस ने यूपी के नोएडा में भी ऑपरेशन कर एक आतंकी को गिरफ्तार किया। इसकी पहचान जिशान अली पुत्र आशिफ अली निवासी मकान नंबर 77 छजरसी कॉलोनी सेक्टर 63 नोएडा के रूप में हुई है। गुजरात एटीएस की गिरफ्तारी में आए आतंकियों में से जिशान अली मूल रूप से मेरठ के ललियाना गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इसे गुजरात एटीएस ने नोएडा के बहलोलपुर से उसके रिश्तेदार के घर उठाया। हालांकि अभी तक स्थानीय प्रशासन या यूपी एटीएस ने इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों की माने तो जिशान एनसीआर क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय था। उसके मेरठ लिंक को देखते हुए खुफिया विभाग उसके पुराने संपर्क की जांच में जुट गई है। चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में ये संकेत मिले हैं कि उनका संपर्क कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हो सकता है। एजेंसियां यह भी जांच कर रही है कि क्या ये युवक किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी संगठन की मदद कर रहे थे। फिलहाल इनसे मिली जानकारी के आधार पर उनके अन्य संपर्कों और नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एटीएस और साइबर सेल मिलकर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। गुजरात एटीएस की कार्रवाई को देश की सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारों का प्रचार किया जा रहा था, उससे जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। एजेंसियां इस बात का भी पता लगाने में जुटी हैं गिरफ्तार युवकों को किसी संगठन से आर्थिक या लॉजिस्टिक सहायता मिल रही थी या नहीं। जांच में सामने आई हर जानकारी को गंभीरता से लिया जा रहा है और आने वाले समय में और गिरफ्तारी हो सकती है। माना जा रहा है कि मेरठ में जिशान के करीबियों से भी पूछताछ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।